हेलो एवरीवन। ई लेक्चर सीरीज़ में अप्लाइड फिज़िक्स कोड 102 चैप्टर ग्रेविटेशन में आज हम स्टडी करेंगे डेरिवेशन ऑफ एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी को हिंदी में कहते हैं पलायन वेग। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए आज हम यहाँ डेरिवेशन स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो बेसिक फार्मूला है इसके वेलोसिटी का वो है VE = √2GR। इस फार्मूले के डेरिवेशन से पहले हमें पता होना चाहिए कि एस के वेलोसिटी किसे कहते हैं। जैसा कि हमें पता है कि जो अर्थ है हमारा उसमें ग्रेविटेशनल पुलिंग होता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम अर्थ से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो ग्रेविटेशनल पुलिंग के कारण वो अर्थ की सरफेस की तरफ ही फोर्स होता है और अर्थ की सरफेस पे गिर जाता है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमें अर्थ के ग्रेविटेशनल पुलिंग फोर्स से बाहर फेंकना हो दूर, ताकि वो फिर वापस अर्थ पर लौट करके वापस ना आ सके, अर्थ के ग्रेविटेशनल पुलिंग फोर्स से वो उसको ओवरकम करके वो बाहर निकल जाए, तो उसके लिए जितना मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड है कि जिस मिनिमम वेलोसिटी से उसको बाहर की तरफ प्रोजेक्ट किया जाए, उस मिनिमम वेलोसिटी को हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी या पलायन वेग। तो वो मिनिमम वेलोसिटी जिससे किसी ऑब्जेक्ट को हम अर्थ से ग्रेविटेशनल जो पुलिंग फोर्स है उससे बाहर हम फेंकें ताकि वो उसको वापस लौट के अर्थ पर ना आ सके, उसे हम उसका एस्केप वेलोसिटी कहेंगे। तो एस्केप वेलोसिटी का जो जनरल फार्मूला है ये है √2GR। इस फार्मूले का हम डेरिवेशन यहाँ देखते हैं। इसे समझने के लिए हमें देखते हैं कि सपोज़ एक हम परफेक्ट स्फीयर शेप प्लैनेट कंसीडर करते हैं जिसका रेडियस जो है वो R है और इसका मास M है। अब हम एक स्मॉल m मास का बॉडी का बात करते हैं जिसको कि हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं अर्थ, जो भी आपने प्लैनेट लिया है अर्थ लिया है उसका सरफेस से, जिसकी सरफेस पे पॉइंट A है, इस प्लैनेट की सरफेस पे पॉइंट A है, यहाँ से हम स्मॉल m मास के ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहे हैं आउटवर्ड। तो ये जो इमेज है ये हमें इसका रिप्रेजेंटेशन दे रही है। ये स्फीयर हो गया M मास का, इसका रेडियस हो गया R और सरफेस पे पॉइंट A से हमने इसको प्रोजेक्ट किया। हमने दो पॉइंट कंसीडर किए हैं, एक पॉइंट P और पॉइंट Q। पॉइंट P से पॉइंट Q का जो डिस्प्लेसमेंट है वो dx है और प्लैनेट के सेंटर O से पॉइंट P जो हाइट पॉइंट P जितना हाइट है वो जो ये जो डिस्टेंस है ये है x। अर्थ के सेंटर से पॉइंट P का जो डिस्टेंस है वो है x। तो यहाँ हमने एक परफेक्ट स्फीयर शेप प्लैनेट लिया था, इसका रेडियस R M मास था और स्मॉल m मास के ऑब्जेक्ट को आपने प्रोजेक्ट कर रहे थे। अब हम बात करते हैं कि जो मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए जो कि इस प्लैनेट से एस्केप जिसको करना है, उसके लिए जो मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड है जिसको कि हम एस्केप वेलोसिटी कह रहे हैं उसे हम VE से इंडिकेट करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो एस्केप वेलोसिटी VE से मूव कर रहा है बाहर की तरफ, तो अगर एस्केप वेलोसिटी VE है तो मोशन के दौरान उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हमें फॉर्मूला में पता है ½ mv², तो उस हिसाब से उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/2 mve²। तो जो आपने पॉइंट P लिया था उस पॉइंट P पे हमने देखा अभी लास्ट डायग्राम में यहाँ पर कि जो पॉइंट P है ये सेंटर से x डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो पॉइंट P जो है वहाँ पर वो जो ऑब्जेक्ट है स्मॉल m मास का, उसका प्लैनेट के सेंटर से डिस्टेंस कितना हो गया, x हो गया। तो उस पोजीशन पे प्लैनेट के सेंटर से और जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है उस पोजीशन पे उस ऑब्जेक्ट में और प्लैनेट के बीच में, वो फॉर्मूला होता है F = G m1m2/r², ठीक है। तो M हो गया प्लैनेट का मास, स्मॉल m हो गया उस ऑब्जेक्ट का मास जो कि उस प्लैनेट के सेंटर से x डिस्टेंस पे है। तो M और स्मॉल m यानी प्लैनेट और उस ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशनल पुलिंग फोर्स लग रहा है वो हो गया F = G(m)(x²), क्योंकि x क्या है, डिस्टेंस है प्लैनेट के बीच में और उस स्मॉल m मास ऑब्जेक्ट के बीच में, क्योंकि वो प्लैनेट के सेंटर से x हाइट पे है या x डिस्टेंस पे है। अब P पॉइंट से हम बात करते हैं कि हम उस ऑब्जेक्ट को Q पॉइंट तक लेके जा रहे हैं, यानी कि हमने थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट dx दिया P पॉइंट से Q पॉइंट तक जाने में, और ये जो डिस्प्लेसमेंट हम दे रहे हैं ये ग्रेविटेशनल जो अट्रैक्शन जो फोर्स लग रहा है उसके अगेंस्ट डायरेक्शन में दे रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर दे रहे हैं। तो जो वर्क डन होगा, वर्क डन का फॉर्मूला हमें पता है dW = F/dx। देखिए हम फिगर से यहाँ देख सकते हैं कि P पॉइंट पर जो ऑब्जेक्ट था उसका पोजीशन सेंटर से कितना था, डिस्प्लेसमेंट x था। अब P पॉइंट से हम उस ऑब्जेक्ट को
क्यू पॉइंट की तरफ लेके जा रहे हैं, तो जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स है उसकी डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में अगेंस्ट लेके जा रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, dx। तो वर्क डन जो होगा वो हो जाएगा f dx। तो वर्क डन होगा dx डिस्प्लेसमेंट के लिए, dw इज इक्वल टू f dx। और f कितना लग रहा है, ग्रेविटेशनल पुलिंग फोर्स सेंटर की तरफ, वो लग रहा है gmm अपॉन x स्क्वायर इंटू dx। तो ये हो गया वर्क डन का वैल्यू जो कि p से q तक डिस्प्लेस करवाने के लिए रिक्वायर्ड है। अब नाउ द वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन टू टेक द बॉडी फ्रॉम द प्लैनेट द सरफेस टू इन्फिनिटी कैन बी इजीली कैलकुलेटेड बाय इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन फॉर वर्क। तो यहाँ हमने देखा कि जब हमने P पॉइंट से Q पॉइंट तक डिस्प्लेस करवाना है तो वर्क डन जो था वो dw था। तो अगर हमें अर्थ की सरफेस से इन्फिनिटी तक उसको डिस्प्लेस करवाना है, इन्फिनिटी मतलब वो पॉइंट जहाँ पर अर्थ का ग्रेविटेशनल पुलिंग फोर्स नहीं लगेगा, तो यानी कि अर्थ का सरफेस यानी कि पोजीशन क्या हो गया, डिस्टेंस कितना हो गया अर्थ के सेंटर से, रेडियस r के बराबर। तो x इज इक्वल टू r से हमें x इज इक्वल टू इन्फिनिटी तक इसको डिस्प्लेस करवाना है। तो वर्क डन कितना होगा वो निकालने के लिए हमें जो भी लास्ट इक्वेशन थी उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, लिमिट्स लगानी पड़ेंगी, लोअर लिमिट x इज इक्वल टू r और अपर लिमिट x इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो इस तरह से हम देखते हैं वर्क डन होगा, टोटल वर्क डन w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम r टू इन्फिनिटी dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन r टू इन्फिनिटी, dw का वैल्यू हमने रख दिया है f dx gmm अपॉन x स्क्वायर dx। अब इसको हम फर्दर इंटीग्रेट करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी। इसको फर्दर इंटीग्रेट करने पर तो देखिए gmm जो है कांस्टेंट है उनको हमने बाहर ले लिया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर यानी कि x की पावर -2 dx, x की पावर -2 का हमने इंटीग्रेशन किया तो इसका इंटीग्रेशन आया 1 अपॉन एक्स। यहाँ हमने फिर लिमिट्स लगा दी कैपिटल R से इन्फिनिटी तक, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले हमने अपर लिमिट का वैल्यू रखा तो 1 अपॉन एक्स की जगह अपने अपर लिमिट रखी तो हुआ 1 अपॉन इन्फिनिटी, फिर आपने 1 अपॉन एक्स में लोअर लिमिट रखी तो 1 अपॉन इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन r। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी होता है 0 और माइनस gmm मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1 अपॉन r, तो ये हो गया प्लस gmm अपॉन r। तो हमने देखा कि अर्थ की सरफेस से उसको इन्फिनिटी तक ले जाने के लिए जो वर्क डन रिक्वायर्ड है वो है w इज इक्वल टू gmm अपॉन r। तो नाउ टू एस्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लैनेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी हैज़ टू बी इक्वल टू द वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी गोइंग फ्रॉम द सरफेस टू द इन्फिनिटी। यानी कि सरफेस से इन्फिनिटी तक जाने के लिए जितना वर्क डन रिक्वायर्ड है इतना ही काइनेटिक एनर्जी उस ऑब्जेक्ट में होना चाहिए, उस बॉडी में होना चाहिए, तभी वो अर्थ की सरफेस से एस्केप कर सकेगा। सो द काइनेटिक एनर्जी शुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू द work done that we have calculated recently. So the following equation is obtained कि kinetic energy half mv square is equal to gmm upon r. So from this equation the escape velocity can be easily formulated. इस equation को solve करेंगे तो हम v square का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा v square is equal to 2gm upon r, तो ve हो जाएगा रूट 2gm upon r। तो इस तरह से हमने एस्केप वेलोसिटी निकाल ली। इसे हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे ये अभी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी के फॉर्म में, तो अगर हम इसे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी के टर्म्स में लिखना चाहें तो जैसे कि हमें पता है कि स्मॉल जी इज़ इक्वल टू कैपिटल gm अपॉन r स्क्वायर, तो उस तरह से हम जो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है वो ये भी लिख सकते हैं, एस्केप वेलोसिटी v इज़ इक्वल टू रूट 2gr। तो यहाँ हमने एस्केप वेलोसिटी के दो फॉर्मूले देखे, कैपिटल G और कैपिटल M जो प्लेनेट का मास और प्लेनेट का रेडियस के टर्म्स में फॉर्मूला होगा v इज इक्वल टू रूट 2gm अपॉन r, और अगर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गुरुत्वीय त्वरण और रेडियस के टर्म में फॉर्मूला देखें तो वो होगा ve इज इक्वल टू रूट 2gr। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम अर्थ से एस्केप वेलोसिटी निकालें तो वो क्या होगा, अर्थ का जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है स्मॉल जी उसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो रेडियस है अर्थ का वो अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 6400 किलोमीटर है, और एग्जैक्टली है ये 63781 और 00 मीटर। ओके, सो द एस्केप वेलोसिटी विल बी, ये वैल्यूज़ हमने रिप्लेस कर दी, रूट 2gr फॉर्मूला है तो 2 का वैल्यू, g का वैल्यू और कैपिटल R अर्थ का रेडियस का वैल्यू हमने रख दिया, उसको मल्टीप्लाई करने पे एस्केप वेलोसिटी अर्थ की आती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के ग्रेविटेशनल पुलिंग फोर्स से बाहर निकलना है तो उसे 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की एस्केप वेलोसिटी से बाहर की तरफ प्रोजेक्ट करना होगा, तब जाके वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुलिंग फोर्स से बाहर निकल पाएगा। तो ये था हमारा डेरिवेशन एस्केप वेलोसिटी के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।